खबर महाराष्ट्र की बताते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में भी उदयपुर वाली ही घटना सामने आई है, जहां पर देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसी को लेकर नासिक की बात करें तो यहां पर जो है बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन यही जो है कुछ लोगों को रास नहीं आया और दो पक्षों में जो है बवाल इस कदर बढ़ा कि पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई। अब बता दें कि इस पत्थरबाजी में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। यही नहीं, हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस फोर्स को मौके पर उतरना पड़ा और इसके साथ ही अब घटनास्थल पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं नासिक में क्या स्थिति बनी। बांग्लादेश का नाम मचा कोहराम, नफरती इरादे, हिंसा की जिद, हिंदुओं का प्रोटेस्ट, पत्थरबाजी का स्टॉक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को रखेंगे। भारत में सड़क पर हिंदू गुस्से में हैं और जगह जगह बड़े बड़े प्रदर्शन को रखेंगे। अपना आक्रोश जताने के लिए नासिक में भी लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ सड़कों पर थे। लेकिन इसी दौरान जो हुआ वो नफरती इरादे और हिंसा की जिद बता रहा है। तस्वीरें के महाराष्ट्र के नासिक की, ध्यान से देखिए कैसे शांतिपूर्ण चल रहे प्रदर्शन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। नासिक में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अचानक पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ सकल हिंदू समाज ने शुक्रवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान नासिक में पथराव से तनाव फैल गया। हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सुरक्षा को देखते हुए नासिक में धारा 144 लगाई गई। सेंसिटिव जगह पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया। दरअसल आरोप है कि नासिक में बंद के दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोगों से दुकानें बंद करने को लेकर झड़प हो गई, जिसके बाद हिंदू सकल समाज के लोग जब दुकानें बंद कराने के लिए पहुंचे तो उन पर पथराव कर दिया गया। आरोप है कि रैली पर कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर बरसाए थे। इससे हालात तनावपूर्ण हो गए। दो गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। बड़े बड़े पत्थर उछाल कर फेंके गए। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। नासिक बंद का आह्वान था। थोड़ा सा दो समाज एक सामने आने से तनाव निर्माण हो गया था, पर शांतता है। पुलिस जगह जगह पे तैनात है, बंदोबस्त बराबर लगा हुआ है। पूरी स्थिति कंट्रोल में है। कोई ज़्यादा इससे मतलब प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है। ऐसे भी शांतता का आह्वान हमने किया, प्रशासन ने, शासन ने किया है और अभी स्थिति जो है वो मतलब काबू में है। और मेरा यही कहना है कि भाई हम लोग सब यहाँ पर मिलजुल के रहना हम लोगों ने चाहिए। बांग्लादेश में इतनी शर्मनाक हरकत किसी ने अगर की है तो उसका निषेध हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। हालांकि अब इलाके में शांति है और एहतियातन इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन सवाल है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अराजक तत्व कहां से घुस आए और माहौल खराब करने की कोशिश आखिर क्यों की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए नासिक में जो कुछ भी हुआ इसे लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्या बांग्लादेश का नाम लिया गया, इसी वजह से तनाव वहां पर बढ़ा है? क्या हालात बने हुए, ये तो रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बता दिया, लेकिन अब नजर डाल लेते हैं कि देखिए बांग्लादेश को लेकर जगह जगह भारत में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और हिंदुओं पर हो रहे हमले का विरोध भी लगातार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा प्रदर्शनों के दौरान विवाद की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में भी विवाद का मामला सामने आया और विवाद की जो पीछे की वजह थी वो की बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है इसे लेकर बंद का आह्वान किया गया था। यहां हिंदू संगठनों ने जुलूस निकाले तो पत्थरबाजी की गई और इसलिए सवाल, क्या ये नफरत फैलाने के लिहाज से किया गया था? महाराष्ट्र पुलिस ने यहां पर भी मोर्चा संभाल लिया। हालांकि स्थिति को कंट्रोल वहां पर तुरंत किया गया है, लेकिन सवाल इसे लेकर अभी भी कई उठ रहे हैं कि आखिर किस मकसद से वहां पर पत्थरबाजी की गई थी।
और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन की। आखिर डॉक्टरों का हल्ला बोल एक बार फिर से क्यों शुरू हो गया है, आपको अगली खबर प्रगति बताएगी। बिल्कुल पुनीता, और हल्ला बोल शुरू हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी तक इंसाफ नहीं मिला है पीड़िता को। बेटियों से हुई बर्बरता के विरोध में आज देश भर में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसकी वजह से ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी और इसका असर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर पड़ेगा। इससे दूसरी ओर सीबीआई सच के करीब दिखाई दे रही है और इससे होकर गुजरना होगा उस पूर्व प्रिंसिपल को जिसे हिरासत में ले लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल की बेटिया के साथ हुई बर्बरता के बाद उपजा आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां देश भर में नाराज लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य कर्मी भी अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जो कोलकाता में हुई दरिंदगी के असली गुनहगारों को पकड़ने के साथ साथ अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं। आईएमए ने ऐलान कर दिया है कि देश भर में 17 अगस्त को स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी। 24 घंटे के लिए हड़ताल पर जा रहे डॉक्टरों ने शनिवार सुबह से रविवार सुबह तक मेडिकल सेवा बंद करने का ऐलान किया। इस दौरान मरीजों को सिर्फ जरूरी सेवाएं ही दी जाएंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐलान किया कि यह हड़ताल सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर की जा रही है, जो मेडिकल स्टाफ पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए है। इस कानून के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है, तो वही 5 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। जिसे हम अपना घर समझते हैं, जिस हॉस्पिटल में जहाँ पे हम पूरे दिन काम करते हैं, हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित है? हमारा घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, जांच केवल काफी नहीं है। अभी भी सीरियस स्टेप्स नहीं लिया जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और ना ही ये आखिरी बार हो। तो हमारी यही मांग है कि ये ऐसा आगे किसी के साथ कभी ना हो और हमें डर के काम ना करना पड़े। वह हमारी यही डिमांड है कि एक तो सबसे पहले सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए डॉक्टर्स के लिए। स्टेट वाइज प्रावधान है सब जगह कि डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के प्रावधान है, लेकिन कोई भी सेंट्रलाइज प्रावधान नहीं है। तो वो एक हमारी डिमांड है, वो होना चाहिए। और दूसरा, फीमेल डॉक्टर्स के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लेके आना चाहिए एटलीस्ट, जिसमें कोई डॉक्टरों को एक प्रोटेक्शन इंश्योर की जा रही है और साथ में साथ एप्ट अमाउंट में सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी कैमरास होने चाहिए। तो एज डॉक्टर्स हमारी सिर्फ एक ही गुहार है कि प्लीज जस्टिस प्रोवाइड की जाइए। हमारी डिमांड है सबसे बड़ी, सबसे मेजर डिमांड हमारी है। और दूसरा कि वर्क प्लेस सेफ्टी को बहुत सीरियसली लिया जाए। उसकी ये गलती थी कि उसने 10 साल अपनी जिंदगी मेडिकल फील्ड को देके रेस्ट करने के लिए 36 घंटे की ड्यूटी के बाद अपने सेमिनार रूम में चले गई, जहाँ पे उसके साथ रेप एंड मर्डर किया जाता है। उसके लिए जो क्रिमिनल जस्टिस है, जो उसके होना चाहिए क्रिमिनल एक्शंस, उनको दबाया जा रहा है। एक तरफ कोलकाता कांड पर बंगाल में बवाल है, तो दूसरी तरफ देश भर में उबाल है। इससे इतर जांच में जुटी सीबीआई टीम के तीखे सवाल, जिनका सामना पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को करना पड़ा। पूरे मामले की जांच कर रही सीबीआई की 25 सदस्यीय टीम ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पीछा कर पकड़ा, जिन पर पूछताछ से बचने की कोशिश का भी आरोप, जिनसे सीबीआई की टीम ने पूछताछ की। आपको बता दें कि वारदात के वक्त यही कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जिनके नाम का जिक्र कोलकाता पुलिस की जांच में भी हुआ था। सच से पर्दा हटाने सुराग ढूंढती सीबीआई को कोलकाता पुलिस की ढुलमुल जांच, अस्पताल में हुई तोड़फोड़ और लापरवाही की वजह से कड़ी मशक्कत